अपने लिए हर कोई कार्य करता है, प्रभु की सृष्टि के लिए कार्य करना अपने आप में बेमिसाल है। खुद के लिए तो पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, खुद को छोड़ के परहित परमार्थ करना अपने आप में बेमिसाल है। और ये परहित परमार्थ जितना इंसान कर सकता है इतना कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। मनुष्य को भगवान ने इतना बुद्धि विवेक दिया है कि यह सोच समझ के पूरी सृष्टि का भला कर सकता है। दूसरों के पास इतनी बुद्धि इतना दिमाग होता ही नहीं। पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व से हुई है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व भगवान ने पहले बनाए और फिर इनसे पूरी सृष्टि की रचना की। जिस तरह पेड़ पौधे हैं, इनमें तत्व तो एक ही है, मुख्य तत्व पानी है, लेकिन ये तत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी शरीर भी 70 से कोई 75% कहता है, कोई 90%, तो पानी ही है। लेकिन पेड़ पौधे जिनका मुख्य तत्व पानी है, वो पानी लेके इंसान को वो देते हैं जो देखें तो अनमोल है, वो ऑक्सीजन, वो प्रदूषण रहित वातावरण। इसके बाद कीड़े मकोड़े हैं जिनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान में हमने ऐसे ऐसे कीड़े रेंगते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किसी न किसी ने। वहां पानी नहीं होता, लेकिन हवा होती है और आग होता है, वो नेचुरली वहां ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की, वो उसी के सहारे जिंदगी जीते हैं। पक्षी हैं, इनमें पानी आग यानी हवा, पानी और थोड़ी सी पृथ्वी की मात्रा होती है। पशुओं में जो होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता, बाकी चारों तत्व होते हैं। ये आकाश तत्व इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसी की वजह से इंसान की बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है। इंसान से शक्तिशाली तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई भी ले लिए, सांड है, झोटा है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, जिराफ है, शेर है, चीता है, सब इंसान से ताकतवर है। बॉडीली देखें तो सब पावरफुल है, लेकिन आकाश तत्व उनमें इतना नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं, तो आदमी उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। यह आदमी की बुद्धि की वजह से है। पर इस बुद्धि विवेक से जब इंसान काम नहीं लेता और बुरे कर्म करने लगता है तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ छोड़ते हैं और वो मन के मते चलता हुआ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता रहता है। इस बुद्धि विवेक से इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, छोटा नहीं। और जो इस बुद्धि विवेक से लंबा सोचते हैं, दूसरा, बोलने से पहले तोलो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो क्या है। गुस्सा ना करो। क्रोध आज के दौर में हावी है।
हर किसी को क्रोध आता है। हां, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उससे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहंदे लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं, ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो, जमीन से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं भूलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावन हार, शास्त्र नाम शाह मस्तान मेरा सदगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो, वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकल आए, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हां, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता, आप कहते हो मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कह देते मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो। जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर का असूल है, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों? क्योंकि वो सुलझे हुए होते हैं, उन्हें समझ होती है कि हां कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात है जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं। बेचारों का क्या हाल होता है, औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है। नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल हैं परमपिता परमात्मा के। कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वही आता है और वो ही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले। ऐसा थोड़ी ना होता है।
वो नियति इसे ही कहते हैं। कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है, पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता जाए। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो। और घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, उनका फर्ज है बच्चों से बेगर्ज प्यार कीजिए। चलो गर्ज रख के भी करो क्योंकि आपकी औलाद है, पर उनकी इच्छाएं भी जरूर पूरी करें जो जायज है। गलत रास्ते पे अपने बच्चे को कोई लेके नहीं जाता, पर कई बार उसके सामने गलत काम करने से बच्चे अपने आप उससे सीख जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, क्या कहते हैं, कई बार हमारे पास आ कहते पिताजी पता नहीं ये लड़का किस पे चला गया या लड़की किस पे चली गई, हम तो ऐसे नहीं थे। तो हम हंस के कहा करते हैं अब आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पैदा किया था तब आप कैसे थे? जब ये सीख रहा था बचपन में तब आप क्या क्या गुल खिलाते थे, कौन कौन सी गालियां और कौन कौन सी बातें करते थे? इसने तो तब से सीखा हुआ है। पहले टीचर मास्टर तो मां बाप ही होते हैं ना, या बहन भाई होते हैं, अब पड़ोसी थोड़े ना सिखा गए उतना। उदाहरण के तौर पे आप घर में हैं, चर्चा करते, आपकी पत्नी है, आप हैं, आपका बेटा बेटी जो भी हैं, आप उनसे बात करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गप नहीं मारना चाहिए। इतने में फोन आता है, आपकी बीबी कहती है जी हाथ लगा के बंद करके कि दफ्तर से फोन आया, तो आप कहते थे कह दो घर में नहीं है। हम बच्चा आखिर माइंड बहुत पावरफुल है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना 9 महीने में माइंड पूरा बन जाता है, वो तो गर्भ में ही सीख लेता है। अब मैंने सीखा नहीं था क्या? तो बच्चा समझ जाता है कि बोलने को बोलो, झूठ मत बोलो, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक के बोलो, क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूं, जबकि आप घर में हैं। और बच्चा देख रहा है यार अभी अभी तो ये टीचर बन रहा था कि गप नहीं मारना चाहिए, और खुद ठोक रहा है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गप भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तब आप कहते हो यार ये पता नहीं गाली दे के किस पे गया है। आप पे गया बेटा जी, बेटा आपका है, और किसी पड़ोसी पे तो जाएगा नहीं। फिर आप बुरा मानोगे अगर ऐसा कहेंगे तो, समझ गए ना आप? आपकी औलाद आप पे जाएगी ना, तो आप कम से कम उनको शिक्षा उस तरह की दो, उन्हें अच्छा बनाइए। अपने खून को बुरा कौन कहता है? अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, खून तो दूर की बात। कोई संत पीर फकीर कह दे कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। वो कबीर साहब जी जैसे संत पीर फकीर कह सकते हैं कि भाई हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं ऐसा कि हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने कि जो इसको ऐसा मान लेगा मीत हमारा सोए। भगवान जी कहते कि वो मीत है हमारा, वो मित्र है हमारा, जो ऐसा मान के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निगाह में गिरे रहो, नहीं 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 नहीं, आप अणख रखिए, गैरत रखिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि मैं मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहां करोड़ों अरबों जन्मे हुए, पता नहीं कितने तरह का खोपड़ा है, हर किसी के अंदर अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच। तो इसलिए अच्छा सोचो, परिवार के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, कोई नहीं रोकता, पर बुरा ना कभी किसी का करो, क्योंकि जब आप बुरा करने जाते हैं किसी का हो ना हो आपका बुरा जरूर होगा, ये चाहे हमसे लिखवा के ले लो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो जिससे खुद का बुरा हो? ये वेदों के वेद भरे पड़े हैं कि बुरा कर्म कभी करना नहीं चाहिए, बुरे का फल देना ही पड़ता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, उनको युग बदलना था, और युग बदलने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी चीजें की जो आज अगर आदमी की निगाह में देखें तो वो सही नहीं लगती। अब श्री कृष्ण जी थे, क्यों दुर्योधन को मरवाया?
क्या दुश्मनी थी भाई उनकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया पहले तो ये कि उनको पूरा नंगा नहीं होने दिया दुर्योधन को, ताकि वो कच्चा रहे एरिया कि मां के सामने ऐसे जाएगा, और फिर भीम को कह के उसकी वही जगह तोड़वाई, यहां गदा युद्ध में फाउल कह लें या मना होता है या कोई मारता ही नहीं था, तो उसी जगह मार के उसको मरवाया। अब दुनिया की निगाह में देखें तो गलत है, लेकिन अगर वो ईश्वर की निगाह से देखें तो अगर वो ना मरता तो सारे समाज में वो हाल होता जो कहने सुनने से परे, राक्षसों की जरूरत ना पड़ती, आदमी राक्षस बन जाते। इसलिए युग परिवर्तन करना था, तो उनको भी ऐसे कर्म करने पड़े और लास्ट में उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आदमी समझे। बद्दुआ ली गंधारी से और अपनी पूरी कुल को खुद खत्म किया, आपस में लड़के खत्म हुए, अपनी औलादों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति थी कि समाज को बदलना है। तो ये नियति जो होती है ना, ये बड़ी बलवान होती है। आदमी कितना भी जोर लगाए ये बदलती नहीं। हां, ईश्वर का नाम जपे, अपने पीर फकीर के 100% यकीन करे, जो वो करता है सही करता था, सही करता है और सही करता रहेगा। तो इंसान को ना तो कभी गम आए, ना टेंशन आए, ना कोई परेशानी आए। पर ऐसा होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। परम पिताजी ने रहमो करम किया, हमें बुलाया, और जब खाक शास्त्र नामदाता के चरणों में आए तो हमने सब सेवादारों को एक ही बात कही थी कि परम पिताजी जो भी कहेंगे, दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, हर चीज माननी है। और परम पिता ने बहुत तरह की बातें करते थे यही देखने के लिए, तो सेवादार सब मानते थे। कई बार ऐसा होता है परम पिता कहते नहीं, सचखंड हाल मस्ताना जी धाम में उधर स्टेज लगाना है, अब उधर लगाएंगे तो इधर जगह छोड़ी थोड़ी सी है। नेचुरली होता था कि इधर मकान थे और उधर को मुंह करके, जिधर टोंटियों वाला जोड़ा गेट कहते, उधर को मुंह करके स्टेज लगे तो संगत ज्यादा बैठती थी। लेकिन परमपिता ही कह देते नहीं, सचखंड हाल के साथ लगाओ। तो मजाल किसी की ना लगाता जब हम आए थे। फिर परमपिता जी कहते नहीं, अब नीम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कह देते नहीं, फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परमपिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचना के मान जाए। तो हमने कहा बेपरवाह जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सतवचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके 2 मुरीद थे, 2 शिष्य थे। एक को कहते थे भोला बाड़ा और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला बाड़ा था उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया, बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशन ही नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी, बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना, कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है। बस ठीक है, मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे। अब उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भक्त है, यहां रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे, नहीं 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 नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साथ संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो 1 मंजिला मकान है। कहते हाँ जी।
कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा, लेकिन जो भोला भाला था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते हैं कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर? वो पकड़ के ऊपर से रस्सी उसके नाक पे जो थी ऊपर खींच रहा है, ऊंट उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, पसीनो पसीन बुरा हाल। और जो चतुर चालाक है शिष्य, वो साथ संगत के साथ बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यार साथ संगत में कोई बोला यार ऐसा लगता है गुरुजी का दिमाग फिर गया, तो चतुर चालाक कहता हाँ और क्या कमी है अभी, मतलब उसको लगा मुझे गुरुगद्दी मिलेगी। कहने लगा देखो आपके सामने जी, कभी लकड़ी की सीढ़ियां जो डंडे लगे होते उनके द्वारा ऊंट ऊपर चढ़ेगा, वो तो बड़ी सीढ़ियों से ना चढ़े। तो लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जो घोड़े वाला वो खींच रहा है, ऊंट उसको गिरा रहा है, वो खींच रहा है फिर गिरा रहा है, दड़ादड़ चल रहा है काम। और इधर जो चतुर चालाक है वो साथ संगत की सहमति इकट्ठी कर रहा है, सारा खुश है भी, हाँ भाई ये तो गुरुजी का दिमाग में फर्क पड़ गया, बड़ा हंस रहा खुश हो रहा है। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा हल्का हल्का, गुरुजी बाहर आए, साथ संगत बैठी, हंस रहे हैं सारे लोग, वो शिष्य भी हंस रहा है। तो गुरुजी कहने लगे भाई क्यों हंस रहे हो? कहते गुरुजी वो देखो पागल। कहते हैं हाँ भाई, ऐसे हंसे गुरु भी, तो सारे हंसने लगे, देखो 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 वो देखो सीढ़ियों पे जी कैसे होगा, आप भी कमाल करते हो। गुरुजी एक उठ के कहने लगा, कहने लगे आप हमें गुरु कहते हो? कहते हाँ। गुरु का मतलब जानते हो? कहते जी, जो ज्ञान देता है, मतलब ज्ञान देता है तो वो खुद ज्ञान का भंडार है। कहते जी। तो क्या हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि लकड़ी वाली सीढ़ियों से ऊंट ऊपर कैसे जाएगा? सारे सन्नाटा छा गया, चुप, सारे बोलती बंद हो गई। गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे हमें भी पता है कि इन सीढ़ियों से ऊंट ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर हम देख रहे थे हमारे बचनों पे 100% अमल कौन करता है, यही तो देखना था। आसान आसान चीजें तो सारे कर लेते हैं, यही तो देखना था। तो उसको गुरुगद्दी देते हैं हम। गुरु ने उस भोले भाले को गुरुगद्दी दी, कहने लगे वो है पूर्ण इस गुरुगद्दी के लायक। तो रूहानियत में, सूफियत में गुरु और शिष्य की यही मर्यादा है, यही परिभाषा है, और कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, कैसे बोलता है क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि गुरु कभी अपना कार्य नहीं करवाता, ये सच्चा गुरु होता। गुरु अपने लिए पैसा नहीं लगाता, ये सच्चा है। गुरु कभी ऐसे मांगता नहीं, वो भी सच है। गुरु तो सबका भला करता है, सबका भला मांगता और भले के लिए प्रेरणा देता है। और जो बिना चूंच रहा के मान लेते हैं वो पता नहीं कितनी खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं वो दिनों दिन दूर होते चले जाते हैं। तो भाई गुरु आप हमें कहते हैं तो बस आपसे यही गुजारिश है, 124 मानवता भलाई के कार्य आपको सौंपे हुए हैं। आप जरूर अपनी जिंदगी के बारे में देखा करो, क्या आप उन कार्यों को वाकई साल में 2-2 बार या 1-1 बार करते हो? क्या नहीं करते तो जरूर करा करो। यही हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा जो आप हमें देना चाहते हैं, बस। और हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, कि आपको जो मानवता भलाई के कार्य बताए हैं उनको कम से कम साल में 1 या 2 बार तो जरूर किया करो। बाकी आप कैसे शिष्य हैं ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता जानता है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो हमें बताना जरूरी है। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, कि उसकी परिभाषा क्या है। अंधविश्वास नहीं होता, इसे कहते दृढ़ विश्वास। अंधविश्वास तो होता है कि कुछ देखा नहीं, करा नहीं और आंखें मूंद के लग गए। जब फकीर आपसे कुछ लेता नहीं, फकीर आपसे कुछ मांगता नहीं, फकीर आपका धर्म नहीं बदलता, फकीर नोट बोर्ड के चक्कर में आपको उलझाता नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं उस गुरु को पूरा गुरु मान के 100% अमल करते? करोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, दोनों जहान से झोलियां जरूर भर लोगे। ईश्वर का नाम इंसान को वो निगाह बख्शता है, वो ख्याल देता है, जिसके द्वारा उसके तमाम गम
दुख दर्द चिंता भय सब दूर हो जाता है। ईश्वर का नाम चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा भी आप लेते रहते हैं तो आपके पूरे जीवन का सुखों का ये आधार बन जाता है। और प्रभु के नाम के लिए आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता। आप सच्ची भावना से सच्ची तड़प से मालिक का नाम लेते हैं तो अंत्यकरण में तमाम खुशियां आ जाती हैं। इंसान के गम दुख दर्द भय चिंता दूर हो जाती है। जीते जी इन सब चीजों से मोक्ष मिलता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मिलता है। इसलिए कितना आसान कार्य है, घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, जैसा पहनते हैं पहनते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, शारीरिक मेहनत कीजिए, दिमागी मेहनत कीजिए। जो भी आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, यकीनन प्रभु के नाम से उसमें बरकतें बढ़ती जाएंगी, खुशियां बढ़ती जाएंगी। किसी का हक मार के कभी ना खाओ। दीन दुखी तड़फते हुए कि अगर कोई मरहम बन जाता है वो मालिक को अति प्यारा होता है। दूसरों के दुख दर्द को समझ के उसमें शामिल होना, किसी को तड़पता देख के उसके दुख दर्द को बंटाना, किसी को परेशान देख के उसकी परेशानी के लिए उससे बातें करना, दूर करने की कोशिश करना, यही सच्ची इंसानियत है और यही मालिक का असली प्यार है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, कि आप, और यही बात एक सूफी सेंट भी कहते हैं, एक दिल खस्ता रखें बाहू ले 100 वरियां थी इबादत हो, कि एक दिल को खुश कर लेना 100 साल की बंदगी के बराबर है। तो सभी धर्मों में ये बात आती है कि किसी को परेशान देख के दुखी देख के उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा दिया, बातों से दुख दर्द, अगर आपकी सिर्फ बातों से दुख दर्द दूर होता है तो क्यों नहीं आप चंद बातें उससे कर लेते। अपनी ईगो छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के जब आप किसी के हमदर्द बन जाते हैं तो मालिक बेइंतहा आप पे खुश होता है और आपको अंदर बाहर खुशियों से नवाज देता है। पर किसी को तड़फता देख के जो ठहाके लगाते हैं, किसी को दुखी परेशान देख के जो खुश होते हैं, वो शैतानों के दर्जे में आ जाते हैं। तो इंसानियत इसी का नाम है कि आप सबका भला करें, अपने दिलो दिमाग को प्रभु के ध्यान में लगाएं। इधर उधर जो आपके दिमाग में कचरा चलता है, राम नाम से उसे साफ करें। सत्संग में जब आके बैठते हो तो दीनता नम्रता से बैठा करो, अपने ध्यान को भगवान की तरफ लगाया करो। जो अपने ध्यान को ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं, उसकी याद में लगाते हैं, मालिक उनके घरों में, उसके शरीर में तंदुरुस्ती और खुशियां भर देते हैं। और जो अपने मन के हाथों मजबूर हो कि इधर उधर ये वो, उनका दिमाग हमेशा गलत सोचता है, तो आने वाला समय भी उनके लिए गलत हो जाया करता है। इसलिए दीनता से, नम्रता से, प्यार मोहब्बत के मार्ग पे बढ़ना अति जरूरी है। रूहानियत, सूफियत एक ऐसा रास्ता है,
यहां आदमी जितना डूब जाता है उतना तैर जाता है, और जितना तैरने लगता है उतना डूब जाता है। एक कहावत हमने बनाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तण गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता आप रखेंगे उतनी ही खुशियां, जितने मिलनसार आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतने ही लोगों के दिलो दिमाग में आपकी इमेज अच्छी होगी, मालिक की दरगाह में मान सम्मान होगा, और जीते जी खुशियों से आप लवरेज रहेंगे। जितना अहंकार, जितनी खुदी आप अपने अंदर भरते जाएंगे, अपने आप को मालिक से दूर करते जाएंगे, इंसानियत से दूर करते जाएंगे। तो सत्संगी का, मालिक से प्यार करने वाले का एक ही गहना है, सुमरन करे, दया दीनता नम्रता धारण करे, कभी अहंकार ना आने पाए। एकांत में बैठ के सोचो, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट 24 घंटे में से अपने लिए निकाला करो, और उस 5 मिनट में पहले भगवान की भक्ति करो, फिर देखो कि आप में कितने ऐब हैं, कितने गुनाह हैं, और मालिक की कितनी रहमत है। वो 5 मिनट आपके आई ओपनर बन जाएंगे, आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। वो 5 मिनट आपको बताएंगे कि आपने क्या खोया और क्या पाया। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। कोई भी इंसान, आप जब आते हैं सत्संग में तो आदमी से रिश्ता बनाने नहीं आते। आपका एक ही मकसद होता है, अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करना और पीर फकीर से प्यार मोहब्बत बढ़ाना। फिर क्या कारण होता है कि आदमी आदमी की बात सुन के राम नाम से दूर हो जाता है। पीर फकीर तो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। क्या आप उन आदमियों की दोस्ती के लिए आए थे? क्या उन आदमियों की दोस्ती के लिए आपने अपना जीवन पूरा का पूरा दांव पे लगाया था? जी नहीं। आप अपना जीवन लगाते हैं ओम सतगुरु अल्लाह राम के लिए। तो फिर एक ही निशाना रखो, दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कहे, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। फिर दुनिया की क्या मजाल, आदमी की क्या हिम्मत कि आपको चलते हुए रास्ते से हटा दे। आपका मन हावी है। जो यार दोस्त आप बना लेते हैं वो हावी हो जाते हैं, सबके सब मनमते होते हैं। एक पंजाबी में कहावत है, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। कहने का मतलब कि जैसे बुरे ख्यालों वाला इंसान होता है, गिरे ख्यालों का, अगर मन ने उसे गिरा दिया तो उसको गिराने वाले 100 किलोमीटर से चल के आते हैं, यार अच्छा वो गिर रहा है हम गिरा दें। तो किसी की परवाह ना किया करो। आप पीर फकीर से सत्संग सुनते हो, पीर फकीर से गुरु मंत्र लेते हो, पीर फकीर से अल्लाह राम से प्यार हासिल करते हो, फिर क्या हिम्मत किसी इंसान की जो आपको इधर उधर की बातें सुना के पीर फकीर से दूर कर दे। लानत आपके सुनने पे और लानत ऐसे बताने वाले पे। कभी तो सोच लिया करो बैठ के कि संतों ने आपको क्या बुरा कहा, क्या गलत बोला, जिससे प्यार पाया, जिससे नाम लिया, जिसका सत्संग सुना। अरे सहजो बाई तो कहती है अगर भगवान भी आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, अगर दर्शन देने हैं तो मेरे गुरु रूप में आके दे। आदमी तो आदमी की क्या ताकत जो मुझे हटा दे मेरे सतगुरु के रास्ते से। पर बड़ी हैरानी होती है, ऐसे ऐसे योद्धा शूरवीर जो बन जाया करते हैं, बातों से जो पहाड़ उठा लिया करते हैं, जब हकीकत में पहाड़ नहीं छोटा सा कंकर उठाने की बात आती है तो वो कंकर पे फिसल के चारों खाने चित्त हो जाते हैं। बड़ा दर्द होता है कि मालिक से प्यार करने वाला एक इंसान की बातों में आ जाए। इंसान इंसान होता है, सिर्फ इंसान, और गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है। ये हमेशा याद रखो। वो इंसान इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, ये है वो है, कोई भी हो सकता है, पर वो सिर्फ इंसान है। क्या हमने कभी किसी को दर्जा दिया?
क्या हमने किसी को बोला कि ये बहुत बड़ा है, ये रूहानियत में पहुंचा हुआ है? बताइए, आपने कभी सुना हमसे? नहीं सुना। यही सच है, सच था और सच रहेगा कि गुरु पीर फकीर ही रूहानियत का रहनुमा होता है। वो रहनुमा ऐसा होता है जो हमेशा सच्चा राह दिखाता रहता है, दुनिया के बोझ अपने शरीर पे उठाता रहता है और आप सबके लिए मालिक से दुआएं मांगता रहता है। आप गालियां दे लो, बुरा कह लो, तो भी संत पीर फकीर आपका बुरा नहीं करेंगे। अगर कभी थोड़े ऊंचे शब्दों में पीर फकीर कोई बात कह दें, सत्संग में कह दें, आप अकेले जा रहे हैं उसको तब बोल दें, समझ लो आपका पहाड़ जैसा कर्म सिर्फ उनके ऊंचे बोलने से कट गया। क्योंकि संत पीर फकीर गुस्सा नहीं करते, और जब वो करते हैं तो आदमी के पता नहीं कितने भयानक कर्म आने वाले होते हैं जो वो अपने पे लेके खत्म कर दिया करते हैं। कबीर साहब के वचन अगर आपको यकीन नहीं आता, साफ साफ लिखा है, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। क्या आपने देखा है उबलते हुए पानी से कभी किसी का घर जल गया हो? क्या आपने देखा है उबला हुआ पानी किसी को जलाने के काम आता हो? जी नहीं। उसमें नीम के पत्ते डाल के घाव साफ किए जाते हैं, उससे बहुत सारा फायदा होता है। उबाल के पानी को ठंडा कर लो, उससे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, और उसको ठंडा करके पीने से आदमी कई चीजों में निरोग रहता है। उसी तरह संतों का क्रोध होता है। पर आग को हाथ में ले लोगे तो क्या हाथ जलने से बच जाएगा? आप आग को अपने बिस्तर में संभाल के रख दोगे तो क्या बिस्तर बच जाएगा? सो आग तो जलाती ही जलाती है। सो दुनियादारी में आपसे कोई प्यार करे, हम ये नहीं कहते कि बेगर्ज प्यार करने वाले आपस में नहीं है, होते हैं, पर हम आपको गारंटी देते हैं जो हम महसूस करते हैं। आपका ऊंचा रुतबा है, आप ऑफिसर हैं, तो आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आप कोई नेता हैं, राज पहुंच है, आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आपके घर में अच्छा पैसा है, अच्छी जमीन है, हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। और आज के कलयुग में आपने अगर काफी गुंडे पाल रखे हैं तो भी लोग आपसे हाथ मिला लेंगे। पर अगर आपके घर में बेटी, बुरा ना मानना, अगर बेटी बहू कोई सुंदर है तो भी पता नहीं कितने हाथ मिलाने वाले आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए सावधान रहो। कोई पता नहीं कौन कौन सा ख्याल लेके आपसे दोस्ती बना रहा है। अरे लोग तो संतों की बात छोड़िए, भगवान की बात सुना सुना के ठगी मार रहे हैं। कल को कोई आपके पास आता है, कोई हमारी बात सुनाता है, परमपिता शास्त्र नाम जी, श्याम मस्तान जी दाता की बात सुनाता है, बड़ी बड़ाई करता है, वाह 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 वाह, और आप खुश हो जाते हो, सारा घर खोल के रख देते हो और वो घर लूट के चला जाता है। फिर कहते हो ये क्या हुआ? हम तो आपको हमेशा सावधान करते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में जाल साज रचने वाले बहुत घूम रहे हैं, तरह तरह के जाल बिछाते हैं। सो इसीलिए शायद शास्त्र नाम जी, श्याम मस्तान जी दाता ने फरमाया, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। कि मस्ती अपनी जगह है, लेकिन भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ी होशियारी भी रखा करो, चारों खाने चितना हो जाया करो बात सुन के। तो हमेशा याद रखिए, कोई आपको आके कहते गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी ने ये कहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पाखंडी है, वो ढोंगी है, आपको लूटने आया है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कोई गलत बात करता है, कोई किसी की भी निंदा करता है, हाथ जोड़ दीजिए और उससे किनारा कर लीजिए, झगड़ा ना मत कीजिए। क्या लेना है अपने किसी से? क्योंकि कभी भी किसी की निंदा करने वाले के पास बैठने से हाँ में हाँ मिलाई जाती है और भक्ति कट जाती है। तो इसलिए उस भगवान से प्यार कीजिए, पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलिए। आप पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलने के लिए आए। आप अगर भक्त बने हैं तो अपने पीर फकीर के वचनों से, आप भक्त बने हैं तो उस पीर फकीर से प्यार हुआ, अल्लाह राम से प्यार हुआ,
तो हमेशा दिलो दिमाग में याद रखिए, जो आदमी आपसे, आपके सदगुरु का, अल्लाह का, राम का, ईश्वर का, उस ओम का प्यार तोड़वाने आता है, वो भगत तो क्या, वो आदमी भी नहीं, वो काल का नुमाइंदा है, काल के इशारों पे चलने वाला है, वो मनमता है। ऐसे लोगों से बच के रहिए ताकि आपकी भक्ति कभी खराब ना हो, आपकी भक्ति हमेशा आगे बढ़ती जाए। तो नाम के सुमरन से सोझी आती है, नाम के सुमरन से ताकत आती है। नाम का सुमरन तो करना ही पड़ता है अपने विचारों को काबू रखने के लिए। अगर आप कहते हैं मेरे विचार काबू में नहीं आते, आप नियम बना लीजिए, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम सही बैठिए, ध्यान यहां लगाइए, सदगुरु का सुमरण कीजिए। हो ही नहीं सकता कि आपको उन विचारों से निजात ना मिले। 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जितना भी जाप करो, सुबह शाम करते रहो, आप अपने विचारों पे जीत हासिल पा जाएंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। सो ये नाम सुमरण में ही शक्ति है, और कोई तावीज नहीं जो घोल के आपको पिला दें और आप ठीक हो जाएं। सिर्फ राम नाम के सुमरण से भयानक से भयानक रोग कट जाते हैं। राम नाम के सुमरण से मन जालिम के विचार दब जाते हैं। राम नाम के सुमरण से इंसान के दिलो दिमाग में वो शक्ति पैदा होती है जिससे वो परमपिता परमात्मा, उस भगवान के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन के लायक बन जाता है, काबिल बन जाता है। जिंदगी के नजारे अगर आप लूटना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है अपने अंदर की ईगो, अहंकार को त्याग दो। जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा तब तक परमपिता परमात्मा अंदर होते हुए भी नजर नहीं आएगा। आज संसार में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो है डबल फेस। इंसान दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। जैसे कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज के दौर में कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ है, लोगों के साथ है। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। सभी नहीं, पर ज्यादा गिनती ऐसे लोगों की है। मालिक के प्यारे भी हैं जो जो दिखते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनके अलावा डबल फेस ज्यादा दुनिया में नजर आते हैं। और इसलिए किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें, आदमी सोचता रहता है। मासूम से चेहरे वाले, जिसे लोग क्यूट कहें या कुछ भी कहें, अंदर कितना गुनाह का आग का समुंदर लिए घूमते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये इंसान कैसा है। पुराने समय में एक कहावत होती थी, पंजाबी में खास करके बड़ी मशहूर थी, आदमी का पता चलता है बा पे या रा पे। मतलब या तो उसके साथ व्यवहार हो, काफी व्यवहारिक मामले आपके चलते रहें, या फिर आप उसके साथ कोई लंबा रास्ता तय कर रहे हो। पहले लोग पैदल चलते थे तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन चलते रहते थे कि भाई ये हो नहीं सकता कि 7 दिन कोई बंदा अपने अंदर डुप्लीकेट ही बना के रखे। वो जरूर जो है वो निकल के आएगा, और अगर व्यवहार पड़ गया उससे तो पता ही चल जाएगा साफ साफ कि ये आदमी है कैसा। इसलिए किसी के चेहरे पे मत जाइए,
कौन सही है कौन गलत है ये आप व्यवहार से पता कर सकते हैं। जब इंसान का व्यवहार पड़ता है तो पता चलता है हाँ ये सही है गलत। संत सभी से प्यार करते हैं, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, क्योंकि वो समाज में आते ही प्यार मोहब्बत का संदेश देने हैं, प्यार मोहब्बत लुटाने हैं, ताकि इंसान खुशियों के काबिल बन सके। वो कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते, प्यार से समझाते रहते हैं, बेटा मान जा ना कर, मान जा ना कर। सत्संग में समझाते हैं, जिसके अच्छे भाग्य होते हैं सिमरण करे, सेवा करे, संतों के रूप में आके ईश्वर उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे लिए दलदल आने वाली है, तेरे लिए गलत होने वाला है। कई समझ के मान जाते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं। वो हमेशा खुशियों से जुड़े रहते हैं। कई ऐसे होते हैं बागड़ी में कहते को मानो नहीं, कि मैं तो मानूंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। संत फिर भी अपनी बात कहने से बाज नहीं आती, वो कहते ही रहेंगे मान जा बेटा, लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है मन जालिम इतना उस पर छाया होता है कि उसको लगता नहीं ये मैं अगर छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसलिए उनके मन के पीछे लग के वो नरकों की दलदल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। बेचैनी, टेंशन, परेशानी उनके पल्ले पड़ जाती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है। रंग गोरा चिट्टा हो, नैन नक्श सुंदर हो, ये खूबसूरती नहीं होती। चेहरा दग दग करता हो, नूर उसमें से झलक रहा हो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त मौला, खुश, वो सांवला क्यों ना हो वो सबसे सुंदर लगता है और दिलों को भा जाता है। तो रंग तो भगवान के दिए, काले भी हैं, पीले भी हैं, गोरे भी हैं, गेहुआ भी हैं, पता नहीं कितने तरह के कलर हैं इस दुनिया में। लेकिन जिनके चेहरे बेरुखे हैं, बेरौनके हैं, साफ पता चल जाता है। चेहरे को देखो रौनक है ही नहीं, पता चल जाता है इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, ये गलत काम वो गलत काम, सारा दिन इसी में खचत। संतों से आप अपने आप को नहीं छुपा सकते। कहावत है दाई से पेट कैसे छुपाओगे। बच्चा जनना होता है और दाई से पेट कैसे छुपाया जा सकता है। उसी तरह फकीर जो होता है वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम का नुमाइंदा होता है, और वो भगवान जी फकीर को निगाह देते हैं। जब वो निगाह मारते हैं तो पता चल जाता है कौन किस खसलत का मालिक है, कौन सी दुकान किस चीज की बनी हुई है, और दिखावा क्या है, अंदर क्या है। तो इसलिए अपने आप को बदल डालो। अगर उसकी रहमतों को बेहिसाब पाना है, अगर उसके रहमो करम को हासिल करके मालामाल होना है, तो एक कहावत है कि गुरु पीर फकीर जो सच्चा हो, जो खुद कुछ लेता नहीं, कोई इच्छा नहीं रखता, आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए हर कर्म करता है, जब ऐसा गुरु मिल जाए तो शिष्य को अंधा बहरा गूंगा बन के चलना होता है। ये नहीं कि बोलो नहीं, ये नहीं कि सुनो नहीं, ये नहीं कि देखो नहीं, जो गुरु दिखाए वो देखो, गुरु कहे वो कहो, और गुरु जो सुनाए वो सुन के उस पे चलते जाओ। हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, अरे 10वां द्वार तो क्या, नूरी स्वरूप यूं आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वचन मानने नहीं, अमल करना नहीं, दोष अपने को नहीं देना, गुरु पीर फकीर को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, तो और बेड़ी में बटे, और बेड़ी में बटे। तो इसलिए फकीर कभी नहीं कहते कि आप कोई बुरा कर्म करें, फकीर कभी नहीं चाहते किसी का बुरा हो। आप गलत कर्म करते हैं, आप बुरे कर्म करते हैं, आप गिरते हैं बार बार मन के कहने से, पर संत
एक ऐसे होते हैं, फिर भी आपके लिए मालिक से दुआएं करते रहते हैं, हे ईश्वर ये तेरे नादान हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझते, पर तू तो दया का सागर है, दया करता रहे, रहमत करता रहे। बस आगे मालिक जाने और आप जाने। फकीरों का काम, अगर वो माँ बाप बनते हैं दोनों जहान के, तो दोनों जहान में उनकी संभाल करना भी फकीर का फर्ज बन जाता है। इसलिए वो अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, सबका भला करते ही नहीं, भला सोचते रहते हैं। आप क्या सोचते हो वो आप मर्जी के मालिक, और संत जो सोचते हैं वो यही होता है कि मालिक सबका भला करे। गलत कर्म करने से आपको रोके, बुरे विचारों से आपके दिलो दिमाग को साफ करे, आपको हिम्मत दे, ताकि आप नेकी पे, भलाई पे चलते हुए तमाम खुशियां हासिल करें जिसके आप हकदार हैं, और वो खुशियां भी आपको मिलें जिसके अभी आप हकदार नहीं पर बन सकते हैं।